जब पूरी मीडिया सरकार के चरणों में या यूं कहे कि मोदी के चरणों में न केवल रेंग रही है बल्कि लोटपोट कर रही है, उस वक्त में एक अखबार द टेलीग्राफ जो लगातार मोदी सरकार को, मोदी जी को न केवल आईना दिखाता रहा बल्कि करारा जवाब दिया। और आज एक बार फिर से अडानी को लेकर के टेलीग्राफ अखबार ने मोदी के मुंह पर टेप लगाने का काम किया है। यह तस्वीर आप देखिए, अडानी लिखा है, ए लिखा है और लास्ट में आई लिखा है और बीच में है मोदी जी के 3 चेहरे, 3 मुखौटे और तीनों पर टेप लगाया हुआ है। अब आप पूरी ये खबर देखिए, अंग्रेजी का अखबार द टेलीग्राफ अखबार और अडानी की स्पेलिंग के जगह पर मोदी के 3 मुखौटे लगा दिए हैं और कहा है कि 56 इंची विल द साइलेंस ऑन अडानी मार्क्स 90 मिनट स्पीच बाय मोदी। मोदी ने अपने 90 मिनट के भाषण के दौरान 56 इंची नकाब अपने चेहरे पर ओढ़े रखा, अडानी का नाम तक नहीं लिया। इतने कड़े शब्दों में पहली बार कोई ऐसा टिप्पणी, कोई ऐसी चीज निकल करके सामने आई है, मीडिया की तरफ से कुछ ऐसा लिखा गया है जो किसी और ने नहीं लिखा है। यहां तक कि विदेशी मीडिया में भी इसको लेकर के ऐसी जो है वो रिपोर्टिंग नहीं हुई है जो टेलीग्राफ अखबार ने की है और यहीं रहते हुए की है। कितनी बड़ी बात है। और न केवल जो इस बार है बल्कि इसी तरह से लगातार टेलीग्राफ अखबार में आपको कुछ एक पुराने जो है वो टेलीग्राफ अखबार की हेडलाइन आपको दिखाता हूं, आप समझेंगे कि किस तरह से टेलीग्राफ अखबार लगातार मोदी को, मोदी सरकार को आईना कर दिखाता रहा है। एक आप और देखिए, ये टेलीग्राफ अखबार की ही जो है वो हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं। पेगासस, जब पूरा प्रकरण चल रहा था पेगासस, उस वक्त में देखिए मोदी के मुंह के ऊपर 56 इंची पूरी टेप लगा करके नीचे बाकायदा 56 लिख दिया था। और उस वक्त में जब लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पेगासस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा था, तब उस वक्त में कैसे मोदी सरकार पेगासस के ऊपर बहानेबाजी कर रही थी, उसको टालने का काम कर रही थी, तब जो है वो पेगासस के ऊपर टेलीग्राफ अखबार ने जो है मोदी की फोटो लगाते हुए मुंह पर टेप लगा करके 56 लिख दिया था। और दिखाता हूं मैं आपको, इस तस्वीर को तो शायद आप नहीं भूले होंगे, ना शायद कोई भूल सकता है कि जेएनयू के अंदर कैसे एक लड़के ने जो अपने आप को राम भक्त बताता था, उसने कैसे गोली चलाने का काम किया। और इसीलिए जो है वो टेलीग्राफ अखबार ने लिखा कि देखिए कैसे मोदी के राज के अंदर महात्मा गांधी के हे राम को हे राम भक्त बना दिया। तो ये जो है वो टेलीग्राफ अखबार के कुछ नमूने हैं। और दिखाता हूं मैं आपको, मोदी की अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। बीते 9 साल हो जाएंगे, मई के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई मोदी की। और इसी के ऊपर जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोदी आए थे, कब आए थे? 2019 के लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से ठीक पहले जब मोदी जी आए थे बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर, और उस वक्त में अमित शाह अध्यक्ष थे, तब जो है वो टेलीग्राफ अखबार सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन मोदी ने एक भी सवाल का जवाब किसी भी पत्रकार का नहीं दिया। और इसीलिए टेलीग्राफ अखबार ने क्या किया? टेलीग्राफ अखबार ने, आप देख रहे हैं कि मोदी के अलग अलग फोटो, कैसे इधर अमित शाह से सवाल करो, ऐसे करके बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए। मोदी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो चेहरे बनाते रहे, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दिए। और इसीलिए जो है टेलीग्राफ अखबार ने ऊपर की जगह और नीचे की जगह खाली छोड़ दी थी। मोदी जी कुछ नहीं बोले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये खाली जगह जो है उसका संकेत थी। और मैं आपको दिखाता हूं, अभी आपने देखा होगा 15 अगस्त के मौके पर बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा गया था। तब टेलीग्राफ अखबार ने लिखा था कि नो ड्रामा कैन मास्क दिस आयरनी एंड शेम। कोई भी
मास्क, कोई भी जो है नकाब इस बात को छुपा नहीं सकता है कि कैसे आप 15 अगस्त पर क्या बोलते हैं, महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा जाता है और उसके साथ साथ जो है वो तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी की जाती है। ये तो टेलीग्राफ अखबार ने लिखा था। इसके साथ में आजकल जो एक नेहरू को लेकर के मोदी जी ने नया एक जो है वो विवाद खड़ा करने की या एक नया सफूगा खड़ा करने की कोशिश की है कि नेहरू का सरनेम जो है वो कोई क्यों नहीं लगाता है। अगर नेहरू इतने महान थे, इतने बड़े थे, तो नेहरू का सरनेम जो है वो कोई लगाता क्यों नहीं है। आखिरकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, ये सब गांधी सरनेम क्यों लगाते हैं, ये नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं। इसके ऊपर देखिए टेलीग्राफ अखबार ने लिखा था कि नेहरू बड़े हैं, उनसे जो है उनका सम्मान करिए। मिस्टर हाफ ट्रूथ नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था। और दरअसल इस बात को जो है वो कोई जो लगातार एक कहते हैं कि हम सनातन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी के अंदर से लगातार आवाज उठती है। बीजेपी के अंदर से बीजेपी के नेता और जो हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं वो कहते हैं कि मोदी सरकार जो हिंदुत्व की विचारधारा को, उसके झंडे को आगे बढ़ा रही है। तो उनको ये नहीं पता कि नेहरू जो है वो राहुल गांधी के नाना है और फिरोज गांधी वो राहुल गांधी के दादा हैं। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब सनातन धर्म की अगर आप बात करते हैं और सनातन धर्म को आप मानने की बात कहते हैं तो अपने पिता का या दादा का नाम लगाता है। क्या आपने सुना है कहीं पर कोई किसी अपने नाना का नाम लगाए? लेकिन यहां पर कैसे बहस, एक नया सफूगा जो है वो खड़ा करने की कोशिश हो रही है। मैं आपको एक और दिखाता हूं, ये आप देखिए सबसे हार्ड हिटिंग मैं इसको कहूंगा। टेलीग्राफ अखबार ने लिखा था कि व्हेन प्रेयर बर्न्ड मोदी रैलीड, जब चिताएं जल रही थी तब मोदी रैली कर रहे थे। ये बंगाल चुनाव के वक्त में जब मोदी की रैलियां चल रही थी, 16 रैली हुई थी, जब कोरोना का दूसरी लहर पूरी पीक पर थी और लोग ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, यहां तक कि लाशों के लिए जो है जलाने के लिए जगह नहीं बची थी। उस वक्त में जो है वो टेलीग्राफ अखबार ने लिखा था। एक इसी से जुड़ा हुआ जो है वो और टेलीग्राफ अखबार ने लिखा था कि पोल्स ओवर टर्न अराउंड फेस द नेशन, चुनाव खत्म हो गए हैं, अब देश की तरफ ध्यान घुमाइए। क्योंकि चुनाव के चलते जो है वो किस तरह से जब लगातार विपक्षी पार्टियां और खास करके ममता बनर्जी ने भी तब कहा था कि चुनाव को जो है वो छोटा करिए, 8 चरणों की बजाय 5 चरणों के अंदर चुनाव को खत्म करवाइए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम प्रचार प्रसार करेंगे ही नहीं, हम रैलियां नहीं करेंगे, हम डिजिटल केवल प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन मोदी जी तब भी रैलियां कर रहे थे। तब जो है टेलीग्राफ अखबार ने छापा था। एक और आपको मैं दिखाता हूं, ये आप देखिए मगरमच्छ के आंसू के बारे में जो है, जब मोदी जी रोए थे तब जो है वो टेलीग्राफ अखबार ने लिखा था मगरमच्छ के आंसू के बारे में कि कैसे जो है इसमें लिखा है कि डू नॉट ब्लेम द पुअर क्रोक्स, दे शीड टीयर व्हेन दे डाइन, नॉट व्हेन दे आर सैड। मगरमच्छों को, बेचारे गरीब मगरमच्छों को दोष मत दीजिए। वो जब शिकार करना होता है जब उनको तब आंसू बहाते हैं, जब नहीं कि जब वो दुखी होते हैं। जब मोदी जी ने जो है वो किसान आंदोलन के समय पर भावुक हो गए थे संसद के अंदर, उस वक्त जो है ये हेडलाइन छापी थी। एक और हेडलाइन मैं आपको दिखाता हूं। एक हेडलाइन और देखिए आप, जस्ट हु आर यू कॉलिंग लायर पीएम, आप किसे झूठा कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको याद होगा कि एनआरसी को लेकर के मोदी जी ने कुछ और कहा। मोदी जी कह रहे थे कि 2014 से लेकर के अब तक कोई एनआरसी को लेकर के डिस्कशन ही नहीं हुआ है, जबकि अमित शाह कह रहे थे कि 2024 के आते आते एनआरसी लागू हो जाएगा। तो बहरहाल आप बताइए कि क्या ऐसी पत्रकारिता और ऐसा दम, ऐसी हिम्मत मौजूदा वक्त में किसी और चैनल के जरिए या किसी और संस्थान के जरिए आप ये देख सकते हैं कि ऐसी हिम्मत वो करके दिखाए कि देश के प्रधानमंत्री से इतने कठिन और इतना तल्ख भरा तंज, इतनी कड़ी आलोचना क्या कोई और कर सकता है? इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।
इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।